हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है महाबलीपुरम स्थित पल्लवों के रथ मंडप। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि महाबलीपुरम स्थित पल्लवों के रथ मंडप का वर्णन कीजिए या इसकी विशेषताएं बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं महाबलीपुरम स्थित पल्लवों के रथ मंडप। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज में आपको रथ टाइप का दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बहुत सारे रथ बने हैं और छोटी छोटी इमारतें टाइप बनी हुई है। यही जो है महाबलीपुरम स्थित का जो रथ मंडप है वो है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग कि महाबलीपुरम स्थित जो रथ मंडप है उसकी क्या क्या विशेषताएं वगैरह हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग उत्तर। मंडपों, गुफाओं तथा शैल फलकों पर रिलीफ मूर्तियों के अतिरिक्त महाबलीपुरम की एक और पक्ष अर्थात यहाँ की एकात्म मंदिर एक नए ही प्रकार की अभिव्यक्ति हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जो मंडप बनाए गए हैं, गुफाएं बनाई गई हैं और शैल फलक यानी कि पहाड़ों को काट कर जो फलक बनाए गए हैं पर रिलीफ मूर्तियाँ यानी कि शैल फलकों यानी कि पहाड़ों को जो काट कर उनके फलकों पर रिलीफ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसके अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा भी महाबलीपुरम की एक और पक्ष यानी कि एकात्म मंदिर एक नए प्रकार की अभिव्यक्ति है, यानी कि एक नई चीज़ प्रदर्शित करते हैं। पश्चिमी कला समीक्षकों ने इन्हें सेवन पगोडास नाम दिया है। यानी कि पश्चिमी कला के जो समीक्षक हैं उन लोगों ने जो है इसे सेवन पगोडास नाम दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो महाबलीपुरम है वहाँ पे जो मंडप भी है, गुफाएं भी हैं, सेल फलक भी हैं और यहाँ पे जो रथ जो हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे पल्लव का रथ मंडप ये हम लोग देखने वाले हैं। इनमें से प्रत्येक को एक बड़ी शिला को भीतर बाहर से काट तराश कर एक समूचे मंदिर का आकार प्रदान किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक पत्थर होता था और इसको अंदर से और बाहर से काट दिया जाता था और काट के जो है एक मंदिर को बना दिया जाता था। ना कि इसमें ईंटों से जोड़ा जाता था या पत्थरों को आपस में जोड़ा जाता था। इसमें एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसको काट के अंदर से भी काटा जाता था, बाहर से भी काटा जाता था और एक घर टाइप का बना दिया जाता था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो काट तराश कर एक समूचे मंदिर का आकार प्रदान किया गया है। संभवतः इन्हें समकालीन ऐसे ही आकार के काष्ठ निर्मित मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस समय पे जो है ऐसे ही जो है काष्ठ यानी कि लकड़ियों की जो है काठ की जो है मंदिरें रहेंगी, उसी तर्ज पर जो है इसको बनाया गया है। तो भवन द भारतीय विमान शैली के मंदिरों का प्रारंभिक स्वरूप होने के कारण महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो है भवन द भारतीय विमान शैली के मंदिरों के प्रारंभिक स्वरूप होने के कारण महत्वपूर्ण है। पश्चिमी विद्वान इनके रूपाकार में बौद्ध मठों का प्रभाव ढूंढते हैं। पश्चिमी विद्वान जो है वो लोग जो है ये जो रूप दिया गया है इसमें बौद्ध मठों का प्रभाव ढूंढते हैं कि इसमें जो है बुद्ध भगवान के समय में यानी कि बौद्ध में जो है जिस प्रकार से बनाई गई थी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है प्राचीन इतिहास की वीडियोज़ में कि जिस प्रकार से मठ थे, चैत्य थे, विहार थे, उनमें जो विशेषताएं थी और उनका जो प्रभाव था उसको जो है इन महाबलीपुरम की मूर्तियों में जो है पश्चिम के विद्वान जो है वो देखते हैं। यह उचित नहीं क्योंकि प्रत्येक निर्माण का रूपाकार भिन्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह उचित नहीं है कि बौद्ध मठों का प्रभाव मिले ही, क्योंकि जो है प्रत्येक निर्माण यानी कि अलग अलग निर्माण का जो है रूपाकार जो है अलग अलग है। परंतु इनके निर्माण का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके निर्माण का उद्देश्य आखिर क्या था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध काल में जो बनी थी बौद्ध विहार बने थे या बौद्ध चैत्य बने थे। चैत्य विहार में जो है बौद्ध धर्म के जो है भिक्षु रहते थे और बुद्ध धर्म की पूजा करते थे और उनकी जो आराधना करते थे और उसमें ज्ञान अर्जित करते थे। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो मंदिरें बनाई गई हैं ये इनका क्या उद्देश्य था, यानी कि इसको क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसके भीतरी भाग ना तो पूर्ण किए गए हैं और ना ही इनमें कभी पूजा की गई लगती है। यहाँ पे ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि जो इसके अंदर का भाग है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं बनाया गया है और ये देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे पूजा की जाती रही होगी। जबकि हम बौद्ध विहारों में देखते हैं और जैसे कोणार्क के एलोरा के मंदिरों में देखते हैं तो वहाँ पे जो है पूजा अर्चना जरूर होती थी, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आता कि पूजा भी नहीं होती थी तो इसे बनाया क्यों गया था। अतः हो सकता है ये वास्तव में बड़े आकार में बनाए जाने वाले मंदिरों की लघु प्रतिकृति या मॉडल के रूप में बनाए होंगे, वैसे इनका निर्माण रहस्यमय लगता है। आगे कहा जा रहा है कि ये जो है एक मॉडल के रूप में बनाया गया होगा छोटा सा, और इसलिए बनाया गया होगा कि आगे चल के जो है इसी तरह से बहुत बड़ा जो है मूर्ति बनाया जाएगा। हम मूर्ति बोल रहा हूँ, अब मंदिर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये लघु प्रकृति यानी कि छोटा सा मॉडल बनाया गया था और आगे चल के जो है ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाता है इस मॉडल के आधार पर। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि वैसे इसका निर्माण जो है वो रहस्यमय है, यानी कि रहस्य है। इसको कोई नहीं जान पाया है कि ये किस लिए बनाया गया था। कल्पना तो कर ही सकते हैं कि कल्पना मतलब कि किस लिए ये बनाया जाता था, उसी लिए यहाँ पे कल्पना की जा रही है, लेकिन इसका जो निर्माण जो है वह जो है रहस्यमय है कि ये क्यों बनाया गया था। इस महाबलीपुरम में जो रथ मंडप है इसमें जो है पहला जो हम लोग रथ पढ़ने जा रहे हैं वो है गणेश रथ, यानी कि गणेश रथ नाम से जो है इसमें जो है रथ बना हुआ है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। गणेश रथ क्या है। महाबलीपुरम की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक इस रथ को सहदेव और भीम रथों की शैली में बनाया गया है। यानी कि यह जो है सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से है और ये जो है सहदेव और भीम के रथों की शैली में बनाया गया है।
इसमें प्रवेश इसकी लंबी भुजा में निर्मित स्तंभ युक्त अर्धमंडप से होकर है। इस अर्धमंडप में सिंह आधार वाले 2 स्तंभ तथा 2 अर्धस्तंभ है। विशाल कक्ष के पीछे वाले एक छोटे प्रकोष्ठ में कभी शिवलिंग स्थापित था। इस रथ की गज पृष्ठाकार छत की ऋण पर 9 कलश आकृति वाले सिकांत बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है गणेश रथ की जो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि यह जो है सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है और यह जो है सहदेव और भीम का जो रथ है उसी शैली में बनाया गया है। और आगे यहाँ पे इसकी विशेषताएं बताई जा रही है कि इसमें प्रवेश इसकी लंबी भुजा में निर्मित स्तंभ युक्त अर्धमंडप से होकर है और इस अर्धमंडप में जो है सिंह आधार वाले 2 स्तंभ तथा 2 अर्ध स्तंभ यानी कि 4 स्तंभ है, एक बड़ा स्तंभ है और 2 बड़ा स्तंभ है और 2 छोटे स्तंभ है यानी कि आधे स्तंभ है और 2 पूर्ण रूप से स्तंभ है। विशाल कक्ष के पीछे वाले एक छोटे प्रकोष्ठ में कभी शिवलिंग स्थापित था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो विशाल कक्ष है, बड़ा सा कक्ष है, उसके छोटे से जो प्रकोष्ठ है उसमें जो है शिवलिंग कभी स्थापित था और इस रथ की गज पृष्ठाकार छत की ऋण पर 9 कलश आकृति वाले शिखानस्त बनाए गए हैं। तो ये जो गणेश रथ की विशेषताएं हैं इसको आप याद कर लीजिएगा 1-2 बार, क्योंकि ये जो है जल्दी याद नहीं होगा। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग धर्मराज रथ यानी कि धर्मराज रथ क्या है। अपने व अपने समूह का विशालतम तथा सबसे शानदार रथ है। यह जो है अपने समूह में जो भी रथ हैं उनमें जो है सबसे विशालतम और शानदार रथ है। वर्गाकार आधार पीठिका वाले इस 3 मंजिले भवन के आधार तल में 2 गर्भगृह तथा 3 और स्तंभ युक्त खुले बरामदे बनाए गए हैं। यहाँ पे इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि यह जो है 3 मंजिले भवन के आधार पर तल में 2 गर्भगृह यानी कि नीचे जो है 2 गर्भगृह हैं तथा 3 और स्तंभ युक्त खुले बरामदे बनाए गए हैं। यहाँ के स्तंभ सिंह आधार युक्त है। यहाँ पे जो स्तंभ है वो सिंह आधार युक्त है। ऊपरी मंजिलों में गज पृष्ठाकार मंडपों की लघु प्रकृतियाँ तथा कुड्डू अलिंद बनाए गए हैं जिनमें अप्रतिमा शस्त्र के कुछ बहुमूल्य नमूने सज्जित है। नीचे की 2 पंक्तियों में शिव के अर्धनारीश्वर आदि रूप तथा सबसे ऊपर मंजिला में ब्रह्मा विष्णु एवं सूर्य आदि देवताओं की मूर्तियां सज्जित है। यहाँ पे जो है इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि विशालतम भी है और शानदार भी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ भी हैं, कमरे भी हैं, बरामदे भी बनाए गए हैं, गर्भगृह भी बनाए गए हैं, इसीलिए जो काफ़ी विशाल है और ये जो है शानदार भी है। विष्णु एवं सूर्य आदि देवताओं की मूर्तियाँ सज्जित है। इस रचना में बाद को विकसित अनेक वास्तु स्मारकों के मूल स्वरूप को देखा जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस रचना में बाद को विकसित अनेक वास्तु स्मारकों के मूल रूप को देखा जाए, यानी कि इसके बाद जो है विकसित हुए बहुत से वास्तु स्मारक, उसका जो है मूल स्वरूप इससे मिलाकर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा धर्मराज रथ की जो विशेषताएं थी कि ये विशालतम और शानदार रथ है अपने और अपने समूह का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियाँ हैं और यह जो सिंह आधार युक्त है, और यहाँ पे और सारी जो विशेषताएं कि यह 3 मंजिला है और इसमें जो है 2 गर्भगृह और 3 स्तंभ युक्त खुले बरामदे बनाए गए हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो आपको इसको जो है 1-2 बार जरूर पढ़ना होगा, तभी आपको जो है याद होगा, नहीं तो ये आपको याद नहीं होगा। तो आप जो इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भीम रथ के बारे में पढ़ते हैं कि भीम रथ क्या है। विशाल का भीम रथ की लंबाई, यहाँ पे जो इसकी लंबाई बताई जा रही है कि 14.35 मीटर, चौड़ाई 7.65 मीटर तथा ऊंचाई 7.95 मीटर है। इसका जो है लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ये तीनों बताई गई है। यह रथ आयताकार आधार वाले 2 तलीय भवन की प्रकृति है। यह जो है 2 तल का भवन है, इसकी प्रकृति है। इसकी निचली छत में स्तृत्विकाएँ तथा ऊपरी छत को गज पृष्ठाकार बनाया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो निचला छत है उसको जो है स्तृत्विकाएँ तथा ऊपरा छत जो है गज पृष्ठाकार बनाया गया है। इनकी महिराबों में मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसके आधार की एक छोटी भुजा तथा बड़ी भुजाओं में स्तंभ युक्त बरामदे बनाए गए हैं। यहाँ पे भी बरामदे बनाए गए हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धर्मराज रथ में जो है बरामदे बनाए गए हैं और वो भी छोटी भुजा और बड़ी भुजा, इसमें तो छोटी बड़ी भुजा रथ में स्तंभ के बनाए गए हैं और उसमें सिंह वाले स्तंभों पर बरामदे बनाए गए थे। स्तंभ सिंह आधार वाले, यहाँ पे भी जो है स्तंभ जो है वो सिंह आधार वाले ही हैं। एक मान्यता के अनुसार ऐसी छतों में परवर्ती द भारतीय गोपुरों का आदि रूप देखा जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी छतों में जो है परवर्ती द भारतीय गोपुर जो थे उनका जो है आदि रूप देखा जा सकता है। यह था भीम रथ की विशेषताएं। आपको 1-2 बार जरूर इसको पढ़ना होगा, तभी आपको ये भी याद होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा कठिन है। तो अब चलिए आगे लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अर्जुन व द्रौपदी रथ। अर्जुन और द्रौपदी रथ में क्या है, इन दोनों रथों को एक ही चट्टान में से काट कर गढ़ा गया है। इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि यह जो है इन दोनों रथों को जो है एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया है, गढ़ा गया है, क्योंकि दोनों की आधार पीठ एकास्म है, यानी कि इसका जो आधार है वो एक ही है। ये दोनों रथ वास्तव में भगवान शिव एवं माता पार्वती के प्रतीत होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो दोनों रथ है वो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीत होते हैं, क्योंकि द्रौपदी रथ के गर्भगृह की पिछली दीवार पर माता दुर्गा की रिलीफ मूर्ति अंकित है। दूसरे इन दोनों रथों के निकट की 2 छोटी चट्टानों से माता दुर्गा के सिंह तथा भगवान शिव के नंदी बैल से की एकास्म मूर्तियां गढ़ी गई हैं। यहाँ पे इसको जो है बताया जा रहा है कि यह जो है शिव तथा माता पार्वती की मूर्ति जैसे प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्भगृह की पिछली दीवार पर जो है माँ दुर्गा की रिलीफ मूर्ति अंकित है। दूसरे इन
दूसरा जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दोनों रथों के निकट ही दो छोटी चट्टानों में माँ दुर्गा का सिंह तथा यानी कि जो शेर है माँ दुर्गा का वो, और भगवान शिव का नंदी बैल यानी कि जो बैल है भगवान शिव का नंदी, वह जो है एकाश मूर्तियों में जो है गढ़ी गई है। इसलिए माना जाता है कि अर्जुन और द्रौपदी रथ जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती का था। अर्जुन रथ धर्मराज का ही लघु संस्करण है। धर्मराज रथ हम लोगों ने भी पढ़ा जो कि काफ़ी विशालतम रथ था। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्जुन रथ जो है धर्मराज रथ का छोटा सा भाग है, यानी कि धर्मराज रथ बड़ा है तो ये छोटा है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। तथा यह 2 मंजिला प्रसाद सा लगता है। प्रवेश स्थान में 2 सिंह स्तंभों पर आधारित बरसाती तथा एक सोपान है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रवेश स्थान है वहाँ पे 2 सिंह स्तंभों पर आधारित जो है बरसाती है तथा एक सोपान है। इस रथ की प्रमुख मूर्तियों में नंदी पर झुके हुए भगवान शिव, एरावत हाथी पर इंद्र देवता तथा गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अर्जुन रथ है इस पे जो है नंदी पर झुके हुए भगवान शिव हैं और एरावत यानी कि हाथी पर इंद्र देवता हैं तथा गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु हैं, यानी कि गरुड़ पर जो है भगवान विष्णु बैठे हैं। द्रौपदी रथ सभी रथों में छोटा, सादगीपूर्ण तथा अलग प्रकार का है। यहाँ बताया जा रहा है कि द्रौपदी रथ जो है वो छोटा भी है, सादगीपूर्ण भी है और अलग है। इनकी छत पर आकार झोपड़ी के छप्पर जैसा है, यानी कि इसकी छत पर जो है आकार जो है वो झोपड़ी के छप्पर जैसा है और बाकी सब पे जो है इस तरह का आकार नहीं है। तथा भीतर एक पसाला है। बाहरी ओर से चारों कोनों में 4 अर्धस्तंभ बनाए गए हैं जो छत को संभाले हुए से लगते हैं। यहाँ पे बाहरी ओर जो है चारों कोनों में जो है 4 अर्धस्तंभ बनाए गए हैं जो छत को ऐसा लगता है कि संभाले हुए लगते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 नारी द्वारपालों की प्रतिमाएं हैं, यानी कि प्रवेश द्वार के दोनों तरफ जो है नारी द्वारपालों की प्रतिमाएं हैं। जैसा कि इसकी आकृति से प्रतीत होता है, बहुत संभव है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान के जा सकने वाले किसी ग्रामीण मंदिर की प्रकृति है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि ये ऐसी मंदिर का छोटा भाग है, यानी कि मॉडल है जो कि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता हो, यानी कि ले जाया जा सकता हो, ऐसी मंदिर का जो है मॉडल है। नकुल सहदेव रथ, इसमें जो है अगला रथ जो है हम लास्ट रथ जो देखने वाले हैं नकुल सहदेव रथ देखने वाले हैं। इसकी विशेषता देखने वाले हैं कि इस रथ का प्लान बौद्ध चैत्यों की भांति अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का है। यहाँ पे जो हम लोग अभी ऊपर हम लोग जो है देखा कि पश्चिमी जो विद्वान थे वो जो है एक रथ था, उस रथ में जो है बौद्ध का जो प्रभाव ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो नकुल सहदेव रथ जो है इसमें जो है बौद्ध चैत्यों की भांति जो है यू अक्षर के आकार का, यहाँ पे अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का, यानी कि जैसे लगता है कि ये बौद्ध चैत्य हो तथा यह बहुत छोटी नापों वाला है। दक्षिण मुखी इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने 2 सिंह युक्त स्तंभों पर टिकी बरसाती है। हो सकता है यह रथ इंद्र देवता के लिए बनाया गया हो। यहाँ पे जो है इसकी विशेषताएं बताई जा रही है तो इसमें बताया जा रहा है कि दक्षिणी मुख, यानी कि जो दक्षिण मुख है इसका दक्षिण की तरफ इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने 2 सिंह युक्त स्तंभों पर टिकी बरसाती, यानी कि 2 सिंह स्तंभों पर जो है टिकी हुई बरसाती लगी हुई है। हो सकता है यह इंद्र देवता के लिए बनाया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि ये जो है वो इंद्र देवता के लिए बनाया गया हो, क्योंकि इसके निकट ही एकाश में हाथी मूर्ति गढ़ी गई है। अब यहाँ पे जो है हाथी मूर्ति से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो है हाथी मूर्ति पर जो है बैठे हुए इंद्र देवता की मूर्ति बनाई गई है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एक एकाश में हाथी मूर्ति गढ़ी गई है, इससे जो है हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो है इंद्र देवता के लिए बनाया गया होगा। मंदिर का रूपाकार चेंजुराला मंदिर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंदिर का जो रूप है वो जो है चेंजुराला मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा लिया कि महाबलीपुरम का जो है रथ मंडप है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और यहाँ पे कई प्रकार के जो रथ थे उनको हम लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।